हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कम्युनिकेशन की पीवाईक्यू सीरीज़ का ये पार्ट 4 है। ऑलरेडी 3 पार्ट्स मैंने अपलोड कर दिए हैं। आप आई बटन पे जाकर उसे चेक कर सकते हो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी बात आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि अगर आप दिल से सच में ये एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हो तो वहाँ पे कंसिस्टेंसी मैटर करती है। अगर आप किसी भी यूट्यूबर को आप एजुकेशनल पर्पज़ से यहाँ पे फॉलो कर रहे हो तो उसके हर वीडियो को आपको एंड तक देखना है, समझना है और अपनी नोट्स बनानी है। आप दिन के 50 वीडियोज़ ऐसे ही देख लोगे, किसी को भी आप ऐसे ही रैंडमली देख रहे हो तो आपको वहाँ से अच्छी चीज़ें नहीं मिलेंगी। तो अगर आप मुझे यहाँ पे अगर फॉलो कर रहे हो तो आपको सब चीज़ों को अच्छे से ध्यान रखना है। हर कोई परफेक्ट नहीं होता है ना। आप भी फ्यूचर में इसी फील्ड में आने वाले हो तो आप भी अपने आप को यहाँ पे जगह पे रख के देख सकते हो कि मैं आगे फ्यूचर में क्या कर सकता हूँ या क्या करूँगा। तो आप आई होप सो मैं क्या कहना चाहती हूँ वो आप समझने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इन कम्युनिकेशन, डेनोटेशन इज़ द लेवल ऑफ बिलीफ, कॉन्ट्रास्ट, डिस्क्रिप्शन एंड डिसेंट। संचार में संकेत का स्तर है विश्वास, कंट्रास्ट, विवरण, असहमति। तो इसका राइट आंसर है थर्ड, डिस्क्रिप्शन। ठीक है, कि एमसीक्यू इस एग्ज़ाम में क्या है ना, कम्युनिकेशन के एमसीक्यू इस तरह से ही पूछे जाते हैं। जो हमने अगर वीडियोस आपने मेरे देखे हैं ना तो वहाँ पे ये जो वर्ड्स हैं ना मैंने उसको इन डिटेल बहुत अच्छे से समझाया है। तो आपको वहाँ से आइडिया आ जाएगा कि ये क्वेश्चंस किस तरह से फ्रेमिंग होती है। फिर है सिम्बॉल्स प्रोवाइड मीनिंग्स व्हेन यूज्ड इन कॉन्ट्रास्टिंग स्टाइल, रैंडम ऑर्डर, नॉन स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट एंड स्पेसिफिक कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। हिंदी में पढ़ लेते हैं। प्रतीक अर्थ प्रदान करते हैं जब एक में प्रयोग किया जाता है। कंट्रास्टिंग स्टाइल, यादृच्छिक क्रम, गैर विशिष्ट संदर्भ एंड विशिष्ट सांस्कृतिक संदर्भ। तो इसका राइट आंसर है फोर्थ, स्पेसिफिक कल्चरल कंटेक्स्ट में वहाँ पे यूज़ हो। तो ये सब चीज़ें मैंने अश्योर टॉपिक में कवर करवाया है, आप वो भी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। फिर थर्ड है और हॉट मीडिया, ये अभी ट्रेंडिंग क्वेश्चंस में से है तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे गए हैं तो इन डिटेल यहाँ से भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। फिर है इसके ऑप्शंस है नॉन मैकेनिकल कंपोनेंट, लो ऑडियंस पार्टिसिपेशन, इट इन्वॉल्व्स ओनली वन सेंस, लार्ज अमाउंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सप्लाइज एंड हाई ऑडियंस पार्टिसिपेशन। हिंदी में पढ़ लेते हैं। एक गर्म माध्यम की विशेषता है। ऑब्वियसली इसको अगर हम पूरा हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो इस तरह से ही उसकी वर्डिंग्स होंगी। एक गैर यांत्रिक गठन, दर्शकों की कम भागीदारी, यह केवल एक इंद्रियों को घेरता है, बड़ी मात्रा में सूचना आपूर्ति और उच्च दर्शकों की भागीदारी। तो इसका राइट आंसर है बी, सी एंड डी। तो लो ऑडियंस पार्टिसिपेशन, फिर सी इट इन्वॉल्व्स ओनली वन सेंस एंड डी लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन सप्लाइज। तो ये आपको इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपको ऑब्वियसली बुक में नोट डाउन कर देने हैं। फिर है इन द इनिशियल स्टेज मास कम्युनिकेशन वॉज कंसर्न एज अ स्टडी ऑफ प्रोपोगंडा। नाउ इट हैज़ इट्स लिंग्विस्टिक कंपोनेंट इन टर्म्स ऑफ साइंस, कोड्स एंड लैंग्वेजेस। 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, हमें बताना है कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है। हिंदी में पढ़ लेते हैं। प्रारंभिक चरणों में जनसंचार को प्रचार का अध्ययन माना जाता था। अब संकेतों को, कोड को और भाषा के संदर्भों में इसका भाषाई घटक है। तो इसका राइट आंसर है बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है कि मास मीडिया का जो पूरा यूनिट है मैंने वो भी कवर करवा लिया है, प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं। फिर है मास कम्युनिकेशन सप्लाइज एन इन्वेंट्री ऑफ पब्लिक मैसेज एंड अलाउ फॉर द मॉनिटरिंग ऑफ द सोशल वैल्यू। स्टेटमेंट 2 है इन लार्ज स्केल सोशल सेटिंग्स मास मीडिया विल एनेबल इंटीग्रेशन ऑफ द सोशल इंस्टीट्यूशंस। जनसंचार सार्वजनिक संदेशों की एक सूची प्रदान करता है और सामाजिक मूल्यों को निगरानी की अनुमति देता है। बड़े पैमाने पर सामाजिक व्यवस्थाओं के मास मीडिया सामाजिक संस्थाओं के एकीकरण को सक्षम करेगा। तो इस दोनों में से दोनों ही स्टेटमेंट राइट है। मास कम्युनिकेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट है द अराइवल ऑफ इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज फर्स्ट मीडिया एज, सेकंड मीडिया एज, पोस्ट मीडिया एंड पोस्ट टेक्नोलॉजी एज। तो इंटरैक्टिव संचार प्रौद्योगिकों के आगमन के रूप में वर्णित किया गया है कि पहला मीडिया युग, दूसरा मीडिया के बाद की उम्र और प्रौद्योगिकों की बाद की उम्र। तो उसका राइट आंसर है सेकंड मीडिया। सो ये आपको ध्यान रखना है, सेकंड मीडिया एज की बात है इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन के बाद अराइवल के साथ।
One of the features of the broadcast communication is that it is static for the audience, hidden from the audience, high brow of the audience, live for the audience. प्रसारण संचार की विशेषताओं में से एक यह है कि यह दर्शकों के लिए स्थिति, दर्शकों के से छिपा हुआ, दर्शकों के लिए हाई ब्रो एंड दर्शकों के लिए जो. तो इसका राइट आंसर है 4, लाइव फॉर द ऑडियंस, ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन. ठीक है. अब कूल मीडिया, देखिए हॉट मीडिया आ गया एंड कूल मीडिया क्या है, वहाँ उसके फीचर्स है. ठीक है. तो ये एक ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, मैंने ऑलरेडी बोला है कि ये एक हाई डेफिनेशन है, हाई पार्टिसिपेशन है, इट इन्वॉल्व स्मॉल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, टेंड नॉट टू बी सप्लीमेंटेड बाय हॉट मीडिया एंड सप्लीमेंटेड बाय द हॉट मीडिया. एक शांत माध्यम की विशेषता है कि उच्च परिभाषा, उच्च भागीदारी, यह कम मात्रा में सूचना प्रदान करता है और गर्म मीडिया द्वारा पूरक नहीं होने की प्रवृत्ति है एंड गर्म मीडिया द्वारा प्रस्थापित है. तो इसका राइट आंसर है BCNE. मतलब हाई पार्टिसिपेशन है, C इट प्रोवाइड स्मॉल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड E सप्लीमेंटेड बाय द हॉट मीडिया. तो ये इसके फीचर्स है, ये आपको ध्यान रखने. आप अपनी नोट में ना इस तरह से कुछ चीज़ें हाईलाइट करके अच्छे से लिख सकते हो कि अगर दोबारा इस तरह से क्वेश्चंस फ्रेम हो तो आपको पता चल जाए. Which of the following directly affect or influence the listening skill of the student? लिसनिंग स्किल से रिलेटेड भी मैंने पूरा एकदम अच्छे से शॉर्ट टॉपिक में कवर करा है, प्ले लिस्ट में बहुत सारी चीज़ों को कवर करा था, तो वहाँ पे भी आप चेक कर सकते हो. स्टूडेंट प्रोटोकॉल, एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरेस्ट, स्पीड ऑफ द स्पीच, टाइमिंग ऑफ द स्पीच एंड द रीजनल एक्सेंट. तब निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष रूप से छात्रों के सुनने के कौशल को प्रभावित करता है? तो छात्र प्रोटोकॉल्स, प्रशासक की हित, वाणी की गति, भाषण का समय एंड क्षेत्रीय उच्चारण. तो इसका राइट आंसर है CDNE. ठीक है. वहाँ पे यही आएगा, स्पीड ऑफ द स्पीच, टाइमिंग ऑफ द स्पीच एंड द रीजनल एक्सेंट. ठीक है. आपको भी यहाँ लगे कि मेरी स्पीड ज़्यादा है अगर क्वेश्चन सॉल्व करने में यहाँ पे, तो आप अपने एंड से वहाँ पे स्पीड कम करने का ऑप्शंस भी है आपके पास, यहाँ पे आप बढ़ा या कम कर सकते हो स्पीड को. फिर है स्टेटमेंट 1, द पावर अलाइड्स बाय द कंट्रोलिंग द कम्युनिकेशन मीडिया एक्सटेंड देयर हेगमोटिक रूल फर्दर इन द स्टेटमेंट ऑफ मिथ. स्टेटमेंट 2 बोल रहा है, थ्रू कम्युनिकेशन मीडिया दे ऑलवेज प्लान टू विन ओवर द कॉमन पब्लिक्स एंड कंटिन्यू टू द ओवरलोड देम. संचार माध्यमों को नियंत्रण करने की शक्ति संप्रभुत्व वर्ग अपने आधिपत्य शासन को और आगे बढ़ाने का यह मिथक का कथन है. कथन 2 बोल रहा है, संचार माध्यमों के माध्यम से वे हमेशा आम जनता को जीतने की योजना बनाते हैं और उन पर हावी रहना जारी रखते हैं. तो इसका राइट आंसर है स्टेटमेंट 1 इज़ फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज़ ट्रू. ठीक है. तो ये ध्यान रखना है. कुछ क्वेश्चन इस तरह से आते हैं कि दोनों स्टेटमेंट में से ना एक स्टेटमेंट तो आपको पता ही होगा कि वो 100% सही बात है कि थ्रू द कम्युनिकेशन मीडिया दे ऑलवेज प्लान टू विन ओवर द कॉमन पब्लिक्स एंड कंटिन्यू टू ओवरलोड देम. हाँ, तो ये बात तो हमें पता है कि है सही है, और यहाँ पे हमें कुछ कन्फ्यूजन लग रहा है, तो यहाँ पे हम सोच सकते हैं कि इसका क्या आंसर हो सकता है. ठीक है. फिर नेक्स्ट है, people perceive the communicated message according to their official status, cultural value, image and influence and semantic gaps. लोग संप्रेषित संदेशों को अपने अनुसार समझते हैं. आधिकारिक स्थिति, सांस्कृतिक मूल्य, कल्पित प्रभाव एंड शब्दार्थ अंतराल. तो इसका राइट आंसर है सेकंड, कल्चरल वैल्यू के अकॉर्डिंग वो मैसेज को रिसीव करते हैं. द डॉक्ट्रिन ऑफ द इंडिविजुअलिज्म, a political concept in the communication, is identified as formula, economic indicator, institutional background and ideology. व्यक्तिवाद का सिद्धांत संचार में एक राजनीतिक अवधारण एक के रूप में पहचाना जाता है. फॉर्मूला, आर्थिक सूचन, संस्था का पृष्ठभूमि एंड विचारधारा. इसका राइट आंसर है 4th, आइडियोलॉजी. The behavioristic model of communication is assert that behavior are learned in social situation, behaviors are learned in external situation only. The mental state of individual is important, the mental state of individual is unimportant. Communication techniques for cultural change include both verbal and non-verbal messages. संचार का व्यवहारिक मॉडल यह दावा करता है कि व्यवहारिक सामाजिक स्थितियों में सीखे जाते हैं
व्यवहार बाहरी स्थितियों में ही सीखे जा सकते हैं। थर्ड है व्यक्ति की मानसिक स्थिति महत्वपूर्ण है, व्यक्ति की मानसिक स्थिति महत्वहीन है। और ई है सांस्कृतिक परिवर्तन के लिए संचार तकनीकों में मौखिक और गैर मौखिक संदेशों दोनों में शामिल है। तो इसका राइट आंसर है ए सी एंड ई, ए सी एंड ई। ठीक है, तो ये तो होगा ही। हमें अनइम्पॉर्टेंट है तो डी तो हम निकाल देंगे, तो ये चला गया और ये चला गया। तो अभी हमें पता है कि इन दोनों में से कोई राइट आंसर होगा। तो सोशल सिचुएशन हमें पता है ए तो होगा। फिर सी है तो मेंटल स्टेट ऑफ इंडिविजुअल इज़ इम्पॉर्टेंट, तो सी तो रहेगा ही। अभी बिहेवियर आर लर्न इन एक्सटर्नल सिचुएशन ओनली, ऐसा नहीं होता, इंटरनली भी हम सीखते हैं, तो बी तो नहीं होगा। तो हमें ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि सी राइट आंसर है। फिर द एलिमेंट आर रिलेटेड टू द कम्युनिकेशन इन द एशियन पैराडाइम फॉर द एवरीडे लाइफ आर साइकोलॉजिकल, इकोनॉमिक, एथिकल, सेल्फ रियलाइजेशन एंड इको क्लैशिश। रोजमर्रा के जीवन के प्राचीन प्रतिमान में संचार में संबंधित तत्व है शारीरिक, आर्थिक, नैतिक, आत्मप्राप्ति एवं अहंकार संघर्ष। तो ए बी सी डी, ईगो क्लैशेस इसमें नहीं आएगा, बाकी चारों चीज़ें इसमें कवर होंगी। स्टेटमेंट दिए है, फर्स्ट है बाय सप्लाइंग फैक्ट्स एंड ओपिनियन मास मीडिया एनेबल द ऑडियंस टू मेक डिसीजन। स्टेटमेंट 2 है मास मीडिया शुड स्प्रेस फैक्ट्स एंड ओपिनियन इन ऑर्डर टू इन्फ्लुएंस द गवर्नमेंट डिसीजन। तो तथ्यों और विचारों की आपूर्ति करने मास मीडिया दर्शकों को निर्णय लेने में सक्षम बनाता है। मास मीडिया को सरकारी निर्णयों को प्रभावित करने के लिए तथ्यों और विचारों को, ठीक है, क्यों ये क्वेश्चन है तो इसमें दोनों का आंसर फॉल्स है कि मास बाय सप्लाइंग फैक्ट्स एंड ओपिनियन मास मीडिया एनेबल द ऑडियंस टू मेक द डिसीजन, ऐसे ज़रूरी नहीं है। एंड मास मीडिया शुड सपोर्ट फैक्ट्स एंड ओपिनियन इन ऑर्डर टू इन्फ्लुएंस द गवर्नमेंट डिसीजन, तो ये भी राइट नहीं है। हमें मतलब ऐसा होता है, श्योरली होता है, लेकिन इसमें क्या है कि हमें उसको किस फॉर्म में हमें करना है, ठीक है, कि उसका हमें ऐसा बताना है कि ऐसा होता नहीं है, ठीक है, जो मास मीडिया का एक्चुअल में जो काम है वो कर रहा है, इस तरह से हमें बताना है, प्रेजेंट करना है। फिर नेक्स्ट है फ्रॉम द कम्युनिकेशन व्यू पॉइंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए कल्चरल इंस्टीट्यूशन। फर्स्ट ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल पार्टीज, मिलिट्री अलायंस एंड फैमिली। संचार के दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से कौन सी एक सांस्कृतिक संस्था है? व्यापार संगठन, राजनीतिक दल, सैन्य गठजोड़ एंड परिवार। इसका राइट आंसर है फैमिली। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर। तो बैरियर वाला क्वेश्चन भी मैंने बहुत अच्छे से कवर करा है, तो वो आप चेक कर सकते हो। फिजिकल, सिमेंटिक, फिलोसॉफिकल एंड साइकोलॉजिकल। तो निम्नलिखित में से संचार बाधाओं की सूची से बाहर रखा गया है, तो शारीरिक, शब्दार्थ, दार्शनिक एंड मनोवैज्ञानिक। तो इसका राइट आंसर है फिलोसॉफिकल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द फॉर्म्स ऑफ द ट्रेडिशनल मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन? स्ट्रीट डेमोन्स्ट्रेशन, यक्षगान, पपेट्री, फिर हरिकथा, फिल्मी डांस। तो निम्नलिखित में से कौन से संचार के पारंपरिक माध्यम के रूप में है? सड़कों पर प्रदर्शन, यक्षगान, कठपुतली एंड हरिकथा। तो इसका राइट आंसर है बी सी एंड डी, बी सी एंड डी। Effective classroom communication is intended to make learners acquire new knowledge, behavior, soft skill, way of aggressive attitude and hyper reaction. प्रभावी कक्षा संचार का उद्देश्य शिक्षार्थियों को नया सिखाना है, ज्ञान, व्यवहार, सॉफ्ट स्किल्स, आक्रामक रवैये के तरीके और हाइपर रिएक्शन। तो इसका राइट आंसर है ए, बी एंड सी। तो नॉलेज, बिहेवियर एंड सॉफ्ट स्किल, ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें नहीं है। फर्स्ट स्टेटमेंट है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कैन बी मीडिएटेड और मीडिएटेड। स्टेटमेंट 2 है ऑन इट्स पार्ट मोस्टली मास कम्युनिकेशन नीड नॉट बी मीडिएटेड। अंतर व्यक्तिगत संचार माध्यम या संवर्धन को हो सकता है। सेकंड है इससे हिस्से के अधिकतर जनसंचार की मध्यस्थता की आवश्यकता ही नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर है स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज़ फॉल्स। 1 तो सही है लेकिन 2 फॉल्स है,
मतलब इसको ट्रू वाला स्टेटमेंट है तो आप उसको नोट डाउन कर सकते हो कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के ये फीचर्स टाइप दिए हैं, तो मीडिएटेड और अमीडिएटेड हो सकती है. People who help in the transmission of the message, for example reporters or the copy editor, are known as a media circle, as carrier, transporter, mediator और relay people. जो लोग संदेश के प्रसारण में मदद करते हैं, उदाहरण के लिए रिपोर्टर या कॉपी एडिटर, मीडिया, इन हल्कों में लिए जाते हैं, उनको किस तरह से काउंट करा जाते हैं, वाहक के तौर पे, ट्रांसपोर्टर के तौर पे, मध्यस्थ के तौर पे या रिले पीपर, तो उनको रिले पीपर के तौर पे काउंट करा जाता है. विच ऑफ द फॉलोइंग मास मीडिया इज कंसिडर less expensive and more effective than the other for educational communication of the non-literated? The television, radio, newspaper and film. निरीक्षकों के शैक्षिक संचार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जन संचार माध्यम कम खर्चीला और दूसरों को तुलना में अधिक प्रभावी माना जाता है? तो ऑब्वियसली वो क्या है? रेडियो. What are the relevant strategy of effective communication in classroom? Understanding the cultural background of the student, clarity in the speech, focus listening to the both side, teacher and student. D. Inventing cultural labels, and fourth, design of the collective efforts. कक्षा में प्रभावी संचार की प्रासंगिक रणनीतियाँ क्या है? छात्रों की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को समझना, भाषण में स्पष्टता, ध्यान केंद्रित करके दोनों पक्षों को सुनना, जिसमें शिक्षक और छात्र, और सांस्कृतिक लेबल का आविष्कार करना, एंड सामूहिक प्रयासों के लिए तिरस्कार. तो इसका राइट आंसर है ए, बी एंड सी ओनली. तो अंडरस्टैंडिंग द बैकग्राउंड ऑफ स्टूडेंट्स, क्लैरिटी इन स्पीच एंड फोकस ऑन द बोथ साइड, टीचर एंड द स्टूडेंट. लैंग्वेज एंड अदर सिम्बॉलिक मीन ऑफ द मास कम्युनिकेशन आर सोशल प्रोडक्ट्स. स्टेटमेंट 1 ये बोल रहा है. स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि कम्युनिकेशन मीडिया ऑलवेज मेक देयर ऑडियंस फील कंफर्टेबल. भाषाओं में जनसंचार के अन्य प्रतीकात्मक साधन सामाजिक उत्पादन है. स्टेटमेंट 2 है कि संचार माध्यम हमेशा अपने दर्शकों को सहज महसूस कराता है. तो स्टेटमेंट 1 ट्रू है लेकिन 2 फॉल्स है. ऐसा ज़रूरी है ना कि मास मीडिया पे तो कुछ भी, मतलब टीवी पे तो हम देख ही रहे, कुछ भी दिखा रहे हैं जहाँ पे मीडिया मतलब ऑडियंस बहुत बार कंफर्टेबल फील नहीं भी करती है. फिर स्टेटमेंट 1, persuasive communication does not blur the difference between truth and the falsehood. Mass mediated communication never reflect the truth. प्रेरक संचार सत्य और असत्य के बीच के अंतर को धुंधला नहीं करता. जन माध्यम संचार कभी भी सत्य को प्रतिबिंबित नहीं करती. तो इसका राइट आंसर है बोथ 1 and 2 स्टेटमेंट आर फॉल्स. नेवर रिफ्लेक्ट द ट्रूथ, ऐसा नहीं होता. एंड डिफरेंस बिटवीन ट्रूथ एंड फॉल्सहुड नॉट ब्लर, ऐसा ज़रूरी नहीं है. वन ऑफ द कूल मीडिया ऑफ द कम्युनिकेशन इज, संचार के अच्छे माध्यमों में से एक है टेलीविज़न. कूल मीडिया में आता है. तो ठीक है कि कूल मीडिया का एक वो अगर हमें बोले कि कौन सा मीडियम है तो वो टेलीविज़न है. तो कूल मीडिया को आपने लिखा ना फीचर्स, तो वहाँ पे एक और लिख लीजिए टीवी. ठीक है. In communication, print is considered as an folk media, electronic medium, mechanical medium and ordinary medium. Mass communication में प्रिंट को माना जाता है लोक माध्यम, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, यांत्रिक एंड साधारण माध्यम. तो वो है मैकेनिकल मीडियम. Which of the following is the characteristics of the interactive communication? It is decentralized, it is state control, it is highly centralized, it is a two-way communication and it provides universal citizenship. निम्नलिखित में से कौन सी पारस्परिक संचार की विशेषता है? यह एक विकेंद्रिक है, यह राज्य नियंत्रित है, यह अत्यधिक केंद्रीकृत है, यह दो तरफा संचार है, और यह सार्वभौमिक नागरिकता प्रदान करता है. तो इसका राइट आंसर है ए, डी एंड ई. डिसेंट्रलाइज एंड इट इज़ टू वे एंड इट प्रोवाइड यूनिवर्सल सिटीजनशिप. इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन की बात है. तो इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन, फिर से आप ऐसे पॉइंट लिख सकते हैं कि इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स में ये सब पॉइंट्स आ गए. Which of the following make classroom communication interesting? Many asides while speaking, many fruitful decisions, use of relevant transaction, finding out of the correct context and pursuing the student with authoritarian commands.
निम्नलिखित में से कौन कक्षा संचार को रोचक बनाता है? बोलते समय कई पहलू, उपयोगी चर्चा, प्रासंगिक संक्रमण का उपयोग यानी सही संदर्भ का पता लगाना एंड अध्ययनकवादी आदर्शों के साथ छात्रों। तो इसका बी, सी एंड डी। बी फ्रूटफुल डिसीजन, यूज ऑफ रिलेवेंट ट्रांजेक्शंस एंड डी फाइंडिंग आउट ऑफ द करेक्ट कंटेक्स्ट है। ई तो नहीं होगा, तो जहाँ जहाँ ई है तो वो कट हो गया, तो हमें इस दो में से पता होना चाहिए। फिर है द न्यू टेक्नोलॉजीज हैव ब्रॉट इन द मार्केट स्पेसिफिक कम्युनिकेशन। स्टेटमेंट 2 है द सेकेंड मीडिया एज हैज़ मेड द इंटरेक्टिव टेक्नोलॉजीज ऑफ कम्युनिकेशन टू चेंज द मीडिया स्केप। नई प्रौद्योगिकी के बाजार विशिष्ट संचार लेकर आई है। दूसरे मीडिया युग में मीडिया स्केप को बदलने के लिए संचार के इंटरेक्टिव तकनीकों को बनाया है। तो इसका राइट आंसर है बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। तो आज की वीडियो में इतने ही MCQ रखते हैं। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।